अगर एक जंगल आपको देखने लगे तो आप वहाँ कितनी देर टिक पाओगे। एक सर्वे ऑफिसर काम के सिलसिले में कोकण के एक गांव में आई। उसे नहीं पता था ये सर्वे उसकी जिंदगी बदल देगा। आर्या एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफिसर कोकण के एक छोटे से गांव में पहुंची। उसका काम कागजों में आसान था, जंगल का सर्वे, पेड़ों की हालत दर्ज करना और एक रिपोर्ट तैयार करना। उसे यहाँ सिर्फ 3 हफ्ते रुकना था, लेकिन गांव वाले उसे घूर रहे थे, बहुत ज़्यादा चुपचाप। पहली शाम सरपंच ने उसे कुछ नियम बताए। सूरज ढलने के बाद जंगल मत जाना, जिन पेड़ों पर निशान है उन्हें मत छूना और अमावस्या की रात घर से बाहर नहीं निकलना। आर्या मुस्कुरा दी। गांव की अंधविश्वासी बातें, उसने सोचा। हर सुबह गांव वाले कुछ पेड़ों पर लाल धागे बांधते, रात को जंगल की सीमा पर दिए जलाए जाते, बच्चों को चेतावनी दी जाती। जंगल सुनता है पर कोई कारण नहीं बताता। एक दोपहर आर्या ने एक पुराने पेड़ पर सफ़ेद पेंट से निशाना लगाया। उसी रात उसके घर के बाहर कदमों की आवाज़ आई। सुबह देखा तो दरवाजे पर 3 गहरी खरोंचें थी, जैसे किसी ने नाखूनों से बनाई हो। आर्या को पता चला पिछले साल एक ठेकेदार वहाँ आया था। वो जंगल काटना चाहता था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। गाँव वालों को पूछा तो बताया कि उसने नियम तोड़े थे। अमावस्या की रात बिजली चली गई। जंगल अजीब तरह से जिंदा लग रहा था। भीतर से ढोल की आवाज़ आ रही थी। चेतावनियों के बावजूद आर्या उस आवाज़ के पीछे चल पड़ी। जंगल के अंदर गांव वाले गोल घेरा बनाए खड़े थे। उनके चेहरों पर डर नहीं था, सिर्फ सम्मान। एक बुजुर्ग औरत बोली, हम भूतों की पूजा नहीं करते, हम जंगल की रक्षा करते हैं। लाल धागे संरक्षित पेड़ों की निशानी थे। दिए इंसानों और जानवरों के लिए चेतावनी थे। ये अंधविश्वास नहीं था, ये सीमाएं थीं। जो जंगल का शोषण करने आए उन्हें डर, तन्हाई और जंगल ने ही भगा दिया। आर्या समझ चुकी थी, उसकी रिपोर्ट जंगल का भविष्य तय करेगी, विकास या विनाश। उस रात जंगल शांत था, जैसे इंतजार कर रहा हो। आर्या ने अपनी रिपोर्ट बदल दी। उसने जंगल को पर्यावरणीय रूप से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। परियोजना रद्द हो गई। जब आर्या गांव से निकली, पहली बार गांव वालों ने मुस्कुराकर देखा। जंगल ने जैसे आखिरी बार कहा, हमें बचाओ तो हम तुम्हें बचाएंगे। हर परंपरा पिछड़ी नहीं होती। कुछ परंपराएं संस्कृति में छुपी चेतावनियां होती हैं। अगर जंगल खत्म हुए तो इंसान नहीं बच पाएंगे। प्रकृति का सम्मान करें, जंगलों की रक्षा करें, क्योंकि हर जंगल खामोश नहीं होता। धन्यवाद।